हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ बिलव्ड इन हाउस के एपिसोड 10 को। और अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए ताकि आप लोग को स्टोरी अच्छी तरह से समझ जाए। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहां जिन्नी अपने मन में बोल रहा होता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी और जीटोंग की फिर से मुलाकात होगी। और शिली भी उस वक्त ऑफिस में उन लोगों के पास ही था। वो अपने मन में बोलता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके और जिन्नियों के बीच में कोई तीसरा भी होगा। और उसे अचानक से ऐसा लगा कि वो दोनों एक दूसरे के बहुत दूर हो गए। तभी जीटोंग जिन्नियों को बोलता है कि उसने आज फाइनली जिन्नियों को देखा। आगे जीटोंग को जिन्नियों के ऑफिस में बैठे हुए दिखाया जाता है। जिन्नियों से बोलता है तो क्या इसका ये मतलब है कि उस लड़के को जीटोंग ने ही भेजा था उस डिजाइन को बनवाने के लिए। जीटोंग कहता है कि उसने जो ये डिजाइन बनाया है ये सच में बहुत स्पेशल है। जिन्नियों कहता है कि पहले वो उसके सवाल का जवाब दे, पर जीटोंग उसे कहता है क्या इस डिजाइन का नाम उसी ने रखा है। और वो जिन्नियों को कहता है कि वो उसे ईस्टोन कहकर बुलाए क्योंकि इसी नाम से वो उसे पहले बुलाया करता था। और हाँ, उसी ने उस लड़के को पैसे देकर वो काम करने को कहा था। जिस तरह से जिन्नियों काम के बदले अपने लोगों को पैसे देता है उसी तरह से उस लड़के को उसने काम के बदले पैसे दिए। और अगर जिन्नियों इंटरेस्टेड है तो वो उसे उस लड़के से मिलवा सकता है। जिन्नियों कहता है कि क्या वो उसे ये सब कहकर गुस्सा दिलाना चाहता है। जीटोंग कहता है कि क्या वो भूल गया कि वो यहाँ पर क्यों आया है। वहीं बाहर सारे लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। बाइजियाओ कह रही होती है कि लोग कब से अंदर में बैठे हुए हैं। उसने आज तक इतना लंबा बिजनेस मीटिंग कभी भी नहीं देखा। आखिर वो लोग किस बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और मेन बात तो ये है कि जीटोंग के हाथ में वो डिजाइन कैसे आ गई जो उन लोगों ने बनाया था। उस क्लाइंट के साथ जीटोंग का आखिर क्या रिलेशनशिप है। वॉनजिंग कहता है कि पता नहीं, पर उसे तो इस बार लगा था कि उनका क्लाइंट कोई बहुत ही ज्यादा पैसे वाला है। पर ये तो उसी वुसेंग ग्रुप के कंपनी का निकला। उसने नहीं सोचा था कि वो लोग कभी भी उनके ऑफिस में आएंगे और वो लोग इतने बड़े आदमी से मिल पाएंगे। वुसेंग एक बहुत बड़ी कंपनी है। पर शिली बहुत परेशान होता है कि ये अचानक से कौन आ गया। वहीं दूसरी तरफ जिन्नियों बोल रहा होता है कि उन लोगों की कंपनी तो बहुत बड़ी है तो उन्हें जिन्नी और उसकी छोटी सी कंपनी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर जीटोंग उसे बोलता है कि उसने जो कुछ भी किया उनके कंपनी के फायदे के लिए किया। हाँ, ये बात ठीक है कि उसे पहले जिन्नी और उसके लोगों से ये सब कंफर्म कर लेना चाहिए था कि क्या उनकी कंपनी उस डिजाइन को बना पाएगी या फिर नहीं। जिन्नियों बोलता है कि वो दूसरे कंपनी वालों से बात कर सकता है। जीटोंग बोलता है कि क्या उनकी कंपनी का नाम सुनने के बाद भी वो सच में ऐसा ही चाहता है। ये बात तो ठीक है कि उसने ऐसा नहीं सोचा होगा कि उस कंपनी की तरफ से जीटोंग खुद आएगा। और उसके 3 रीजंस है यहाँ पे आने के लिए। पहला ये कि उसका कोई स्ट्राइकिंग स्टाइल नहीं होता। जिन्नियों से बोलता है कि उनके पास अपने मास प्रोडक्ट्स की चीजें हैं तो हर चीजों को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। जीटोंग बोलता है और दूसरा रीजन ये है कि मिस्टर माई यानी कि कंपनी के जो ओनर हैं उन्होंने जिन्नियों की बहुत तारीफ की तो जीटोंग को भी उनकी बातों पे भरोसा है। जिन्नियों बोलता है पर वो सारा क्रेडिट जिन्नियों को नहीं जाता। जीटोंग बोलता है और उसके यहाँ आने का तीसरा रीजन जिन्नियों है। वो जिन्नियों के लिए यहाँ आया है। उसे पता है कि उस दिन क्या क्या हुआ था और इस वजह से जिन्नियों हॉस्पिटल में भी एडमिट था। ये सारी चीजें होने के बाद भी जिन्नियों सारा इल्जाम जीटोंग पे क्यों नहीं डाल रहा। वहीं बाहर शिली अभी भी बहुत परेशान सा बैठा होता है। बाइजियाओ कहती है कि वो चुप क्यों है, वो बोल क्यों नहीं रहा। वॉनजिंग कहता है कि पता नहीं। शिली किसी और बात को लेकर परेशान है पर वो किस बात को लेकर परेशान है उसे नहीं पता। तभी वुशी भी ऑफिस में आ जाता है और बोलता है कि क्या कोई बात हुई है। तो वॉनजिंग उसे सारी बातें बताता है। बाइजिया और वॉनजिंग मिलकर उसे सब कुछ बताने लगते हैं और बोलते हैं कि शायद ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। तभी जीटोंग बाहर निकलता है तो सारे लोग अपने अपने सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। जाते हुए जीटोंग अपना हाथ जिन्नियों की तरफ मिलाने के लिए बढ़ाता है पर जिन्नियों उसे अपना हाथ नहीं मिलाता। जीटोंग वहाँ से चला जाता है और शिली ये सब देख रहा होता है। फिर ऑफिस में सारे लोग बातें करने लगते हैं कि लगता है इन दोनों में अग्रीमेंट हो गई है पर कुछ सही नहीं लग रहा। शिली अभी भी परेशान होता है और उसे सुबह का वही पल याद आता है जब जीटोंग ऑफिस में आया था और वो जिस तरह से जिन्नियों से बात कर रहा था जैसे कि वो लोग एक दूसरे को काफी लंबे टाइम से जानते हैं। ये सब याद करके वो उदास हो जाता है। आगे हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ जीटोंग कैफे में गया होता है। तभी वहाँ पे शिली भी आता है। जीटोंग यानसाओ को बोलता है कि वो उसके कैफे में आज फर्स्ट टाइम आया है और ये क्या कर वो उसे सीनियर बोलता है। यानसाओ से बोलता है कि वो सिर्फ जिन्नियों का सीनियर है, उसका नहीं है। जीटोंग बोलता है कि अगर वो जिन्नियों का सीनियर है तो वो उसका भी सीनियर है या फिर वो उसे सिर्फ मिस्टर यानसाओ कहकर बुलाए। यानसाओ बोलता है कि वो आखिर यहाँ पर क्यों आया है। जीटोंग बोलता है कि उसे तो लगा था कि वो ये कहेगा कि जीटोंग आकर यहाँ पर कैसे पहुँच गया
और वो भी अचानक। यानजाओ बोलता है कि वो दोनों इतने करीब नहीं हैं, तो उसे इतना सब कुछ डिटेल्स में नहीं जानना। जीतोंग बोलता है पर वो लोग कई बार मिल चुके हैं, वरना उसने जीतोंग को देखते ही कैसे पहचान लिया। यानजाओ बोलता है कि वो तो सब कुछ जान गया होगा, जिन्यू की कंडीशन के बारे में, कि लाइफ में क्या चल रहा है। जीतोंग बोलता है पर वो तो यहाँ पर बस उससे ये बोलने के लिए आया था और उसे बस ये बताने के लिए कि वो जिन्यू की कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहा है, तो अब वो यहाँ पर आता जाता रहेगा। ये सारी बातें वो शिली को सुनाकर कह रहा होता है। यानजाओ उसे कहता है कि वो पहले बिना किसी को बताए गायब हो गया और अब अचानक से वापस आ गया। ये सब बहुत अजीब बात है। जीतोंग कहता है कि क्या वो उसे गुड विशेष नहीं देगा, वो यहाँ जिन्यू को बचाने के लिए आया है। यानजाओ उसे बोलता है कि उसी की वजह से जिन्यू ने ऑफिस में रूल बनाया कि सभी लोग सिंगल रहेंगे, कोई भी डेट नहीं करेगा। शिली ये सारी बातें बहुत ही ध्यान से सुन रहा होता है और वो याद करता है जब जिन्यू ने एक बार उसे बोला था कि क्या वो जानता है कि उसने सिंगल वाला रूल क्यों बनाया। अगर हमारे पास कुछ होगा ही नहीं तो उसे खोने का डर भी नहीं होगा। वो ये सारी बातें याद करके उदास हो जाता है। जीतोंग कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि जिन्यू ऑफिस में ऐसा कोई रूल बना देगा, पर अब ये सारी पुरानी बातें हैं और अगर अब वो उसके साथ मिलकर काम करेगा तो ये उसके ही कंपनी के लिए फायदे की बात होगी। यानजाओ से बोलता है कि आखिर वो जिन्यू के साथ क्या करने की प्लानिंग कर रहा है। जीतोंग बोलता है कि अरे वो घबरा क्यों रहा है, क्या उसे जीतोंग कोई बुरा इंसान लगता है। यानजाओ से बोलता है कि जिन्यू को अब उसकी जरूरत नहीं है, वो कौन सी बात जानता है। जीतोंग कहता है कि आखिर कौन सी बात है जो उसे पता होनी चाहिए, अगर वो उसे नहीं बताएगा तो कोई बात नहीं, और वैसे भी उसे सब कुछ पता है। ये कहकर वो शिली की तरफ देखता है और वहाँ से चला जाता है। रात में शिली को परेशान होकर ड्रिंक करते हुए दिखाया जाता है। बाई जिया उसके पास आती है और कहती है कि उसे पता था कि वो यहीं पर होगा, और क्या हुआ, क्या वो घर नहीं जाएगा। शिली बोलता है कि वो कुछ चीजों के बारे में सोच रहा है। बाई जिया बोलती है वो तो घर जाकर भी सोच सकता है। वॉन जिंग ने उसे बताया कि वो किसी बात को लेकर परेशान है। भले ही वो और वॉन जिंग अब पहले की तरह बातें नहीं करते, पर उनके बीच एक अंडरस्टैंडिंग है। वैसे ये बात एकदम अजीब है कि जिन्यू को आखिर हर किसी के रिलेशनशिप के बारे में पता कैसे चल गया, पर उसे इस बात से नफरत है कि वो चाह कर भी अपने और वॉन जिंग के रिश्ते को सबके सामने एक्सेप्ट नहीं कर सकती और छुपाने में उसे घुटन होती है। शिली कहता है कि हाँ, घुटन तो होती ही होगी अपने रिश्ते को सबसे छुपाने में। बाई जिया बोलती है तो वो अपने प्यार का इजहार कब करेगा। वो जो भी काम करता है बड़ी जल्दी कर लेता है, पर जब भी प्यार की बात आती है वो ऐसे ही अजीब सी एक्टिंग करने लगता है जैसे अभी कर रहा है। उसे क्या लगा कि बाई जिया को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अगर वो जिन्यू को लाइक करता है तो अपने एक दिल की बात उसे बोल क्यों नहीं देता। और यानजाओ और वुशी भी तो अभी कपल है। शिली कहता है कि क्या उसे भी उन लोगों के बारे में पता चल गया। बाई जिया बोलती है अरे सब तरफ प्यार दिख रहा है। वैसे वुशी को किसी भी बात का डर नहीं है कि उसे उसके रिलेशनशिप की वजह से ऑफिस से ना निकाल दिया जाए। हम सबको तो वुशी से सीखना चाहिए। उसकी बातें सुनकर शिली अभी भी सोचने लगता है। बाई जिया उसे बोलती है कि उसे हिम्मत जुटानी चाहिए। ये कहकर वो ड्रिंक करने लगती है। शिली उसे बोलता है कि उसे जितना मन है वो ड्रिंक करे, पर बस वो यहाँ पर वॉमिटिंग ना करे। ये कहकर वो स्माइल करने लगता है और सोचने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें वुशी और यानजाओ को साथ में दिखाया जाता है। वुशी यानजाओ के गोद में सोया होता है। उसकी नींद खुल जाती है। यानजाओ कहता है कि वो तो बहुत अच्छे से सो रहा था, उसने भी सपने में क्या देखा। वुशी अपना सर उसके कंधे में रखकर बोलता है कि क्या उसने कभी शादी के बारे में सोचा। जब शिली उससे जिन्यू के बारे में बात कर रहा था तब उसने कहा था कि वो प्यार को ढूंढता है पर प्यार कभी रख नहीं पाता। इसका मतलब उसने पहले प्यार को खोया है। क्या उसने कभी भी घर बसाने के बारे में नहीं सोचा। यानजाओ बोलता है कि जब वो उसकी उम्र का था तब ये सोसाइटी इतनी डिफरेंट नहीं थी, तो उसने बहुत लंबे टाइम तक रियलिटी देखी है। वुशी कहता है तो क्या वो वुशी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में रहना चाहेगा। यानजाओ उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि वो उसे लेकर हमेशा से ही सीरियस है। वुशी कहता है कि बिना इस बात की फिक्र किए कि कल क्या होगा, फ्यूचर में उनका ब्रेकअप हो जाएगा या फिर नहीं। यानजाओ बोलता है कि जब तक वो यानजाओ की एज का होगा तब तक वो बहुत सारे लोगों से मिलेगा और वो लोग यानजाओ से भी बहुत अच्छे होंगे। वुशी उसे कहता है तो वो कहना क्या चाहता है कि वुशी इस बात को लेकर रेडी रहे कि वो लोग फ्यूचर में अलग हो जाएंगे। यानजाओ कहता है कि वो अपने आप को बस इन चीजों के लिए रेडी रख रहा है। वुशी उसे बोलता है कि वो आजकल तो बस उन लोगों की शादी के बारे में ही सोचता है और वो उसके साथ रहेगा तभी सब कुछ अच्छा होगा। यानजाओ से
बोलता है कि वो वुशी का फर्स्ट लव है, तभी वो इतनी ज्यादा सोच रहा है। वुशी कहता है कि अगर पहले यानजाओ का कोई भी सीरियस रिलेशनशिप नहीं था तो ये यानजाओ का भी तो फर्स्ट लव हुआ, सबसे पहला प्यार और सबसे सीरियस वाला। यानजाओ से बोलता है कि आज वुशी बहुत सारी बातें कर रहा है, आखिर क्यों? उसके लिए आज के इस वक्त में किसी से भी शादी के बारे में सोचना बहुत मुश्किल है। वुशी कहता है और अगर वो इंसान वुशी हो और उसे वुशी से शादी करना पड़े तो क्या वो करेगा? यानजाओ उसके माथे पे किस करता है और बोलता है कि वो तो वुशी से शादी करने के लिए पागल है। ये बोलकर वो उसे किस कर लेता है। वो लोग स्माइल करने लगते हैं। दूसरी तरफ शिली को घर पे दिखाया जाता है। वो किचन में जाता है। जिन्यो से पूछता है कि क्या उसे डिनर करना है। शिली बोलता है कि नहीं, वो बाद में करेगा। जिन्यो कहता है कि क्या शिली जिन्यो के साथ खाना खाना चाहेगा। शिली बोलता है कि नहीं। ये कहकर वो अपने रूम पे चला जाता है। आगे वो नहाकर वॉशरूम से निकलता है, पर वो जिन्यो को देखकर वापस से वॉशरूम में चला जाता है। जिन्यो वॉशरूम के बाहर से उसे आवाज देने लगता है कि वो उसका इंतजार कर रहा है। शिली उसे बोलता है कि उसे बाहर निकलने में टाइम लगेगा। ये कहकर वो गेट पे कान लगाकर सुनने लगता है कि जिन्यो गया या फिर नहीं। उसके जाने के बाद ही वो वॉशरूम से बाहर निकलता है। आगे ऑफिस में सारे लोगों को काम करते हुए दिखाया जाता है, पर शिली उदास बैठा होता है। वुशी ये देखकर उसे पूछता है कि क्या वो ठीक है। शिली बोलता है कि हाँ, और वो लोग काम के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। वो लोग शिली को बताते हैं कि जिस डिजाइन पे उन लोगों ने काम किया था, जितोंग ने उसका नाम चेंज कर दिया है और क्या जिन्यो ने उसे इस बारे में नहीं बताया। सारे लोगों ने ये बात सुनी है, क्या शिली ने नहीं सुनी? शिली कहता है कि शायद इस बात पे उसका ध्यान नहीं था, इसीलिए उसे पता नहीं चला। बाइजियाओ बोलती है कि भले ही वो ख्यालों में खोया था, पर वो एक टीम लीडर है, तो जिन्यो और जितोंग को ये सारी चीजें शिली से भी डिस्कस करनी चाहिए थी। तभी जिन्यो और जितोंग बाहर आते हैं। जिन्यो शिली की तरफ देखता है, पर जितोंग उससे बातें डिस्कस करने लगता है और कहता है कि आगे की बातें डिस्कस करने के लिए वो उसके साथ चले। ये कहकर वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है, पर जबकि जिन्यो का मन होता है कि शिली भी इन लोगों के साथ हो, पर वो कुछ नहीं कह पाता और वो जितोंग के साथ चला जाता है। उन लोगों को साथ में जाता देखकर शिली उदास हो जाता है। बाइजियाओ कहती है कि उसे भरोसा नहीं हो रहा कि कोई इंसान जिन्यो को भी अपने इशारों पे घुमा रहा है। वानजिंग बोलता है कि ये लोग पक्का एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। आगे रात में जिन्यो सोने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसे नींद नहीं आती। वहीं शिली भी अपने रूम पे सोने आता है, पर वो याद करता है जब वो और जिन्यो साथ में सोया करते थे। वो बस उसे बहुत मिस करने लगता है, जैसे बेड पे जिन्यो अभी उसके पास हो। जिन्यो का भी यही हाल होता है और उसे भी नींद नहीं आ रही होती। वो भी शिली को मिस कर रहा होता है। वहीं शिली को नींद नहीं आती तो वो अपने लिए पानी लेने जाता है, पर वो वहाँ पर भी जिन्यो के बारे में ही सोचने लगता है। जिन्यो बुक पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है और शिली फोन चलाने की। पूरी रात दोनों ऐसे ही करवटों में बिता देते हैं, पर सो नहीं पाते और दोनों बहुत उदास होते हैं। सुबह जिन्यो को कैफे में दिखाया जाता है। यानजाओ से बताता है कि शिली को सब कुछ पता चल गया है कि जितोंग कौन है। जिन्यो कहता है कि उसे इस बारे में नहीं पता कि जितोंग किस कैफे में आया था और उस वक्त शिली भी यहीं पर था। आखिर ये सब कैसे हो गया? यानजाओ बोलता है कि पहले उसका जो भी रिलेशनशिप था उसने तो उस बारे में बस सुना था, पर इस बार वो उसे कोई भी एडवाइस नहीं दे पाएगा। वो जरूर सब कुछ बहुत ही अच्छे से जानता है, बस वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। उसने लंबे टाइम से नहीं कहा तो अब उसमें हिम्मत भी नहीं बची। वो सब कुछ समझ सकता है, पर कुछ चीजें हैं जिसे वो ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। उसे इस तरह से सारा पावर किसी और को नहीं दे देना चाहिए, बस इसलिए क्योंकि उसे डर है कि उसे दोबारा से तकलीफ मिलेगी। ये कहकर वो जिन्यो को बोलता है कि वो इस बात को भूल जाए और वो उसे माफ करे। वो ये सोचे कि उसने ये सारी बातें किसी और के बारे में कही है। जिन्यो समझ जाता है कि यानजाओ अब समझ चुका है कि जिन्यो शिली को लाइक करता है, तो चुप से वहाँ से चला जाता है। आगे शिली को कैफे में दिखाया जाता है। यानजाओ उसे पिकनिक में साथ चलने को बोलता है और कहता है कि वो जिन्यो को भी ले जाएगा। वो उसे बोलता है कि वो ये बात जाकर जिन्यो को बताए कि उन लोगों के साथ उसे पिकनिक पे चलना है। शिली बोलता है कि वो उसे खुद ही क्यों नहीं कह देता। यानजाओ कहता है अरे पर वो दोनों तो साथ में ज्यादा टाइम बिताते हैं, साथ में ज्यादा टाइम रहते हैं। शिली बोलता है कि जिन्यो आजकल बहुत बिजी रहता है, उसके पास इन सारी चीजों के लिए टाइम नहीं होगा। यानजाओ बोलता है कि वो भी बिजी है, तो शिली को ही जाकर ये सब कुछ जिन्यो को बताना होगा, या उसे जिन्यो से बात करने में कोई प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो उसे बताए, आखिर वो हिचकिचा क्यों रहा है। तभी वो लड़की बोलती है कि वो लोग जिन्यो का उसे एड्रेस दे दे, वो घर पे जाकर या फिर ऑफिस में जाकर उसे ये सारी बातें बताएगी। यानजाओ बोलता है पर ऐसा करने पर जिन्यो सोचेगा कि शिली ने उसे ये सब बात खुद क्यों नहीं कहा, और ऐसा भी हो सकता है कि वो शिली को पूछे कि उसने ये सब बात उसे क्यों नहीं बताया। वो चाहे तो शिली से भी खुद पूछ सकती है कि जिन्यो ऐसा सोचेगा या फिर नहीं। शिली कहता है कि ठीक है, वो जाकर ये सब जिन्यो को बोल देगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे यानजाओ और वुशी को साथ में घर पे दिखाया जाता है। यानजाओ वुशी से कहता है कि उसने अचानक से उसे क्यों बुलाया।
वोशी उसे कहता है कि क्या उसे नहीं लगता कि जिनियो और शिली अजीब बिहेव करते हैं, क्या ये दोनों कपल है। यानजाओ कहता है कि ऑफिस में तो सिंगल रहने वाला रूल है। वोशी कहता है पर आजकल ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं, पहले जैसे थे वो लोग वैसे नहीं है। यानजाओ हंसकर कहता है पर हो सकता है कि घर पे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो। वोशी आकर उसकी गोद में बैठ जाता है और कहता है कि क्या ऐसे। यानजाओ उसके करीब आकर उसके फेस पे किस करता है और कहता है कि हाँ, और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वहीं हमें दूसरी तरफ जिनियो को शिली के रूम पे दिखाया जाता है। शिली घर वापस आता है, वो अपने रूम पे पहुंचता है और जिनियो को अपने रूम पर देखकर वो चौंक जाता है, पर जिनियो उसे खींचकर बेड पे गिरा देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।